इंजीनियर रशीद की जमानत पर सुनवाई टल गई है। परमानेंट जमानत पर होना था आज फैसला। अब 19 नवंबर को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। आज तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद ने किया है सरेंडर। दोपहर 12 बजे एमपी रशीद ने सरेंडर किया। टेरर फंडिंग मामले में मुलजिम है इंजीनियर रशीद। बारामूला से एमपी है मुलजिम इंजीनियर रशीद। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, मगर फिलहाल इसे अब टाल दिया गया है। परमानेंट जमानत पर फैसला आना था आज। अब 19 नवंबर की अगली तारीख दी है। 19 नवंबर तक अब इंतजार करना पड़ेगा इंजीनियर रशीद को कि उन्हें परमानेंट जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। आज तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद ने सरेंडर किया है। दोपहर 12 बजे एमपी रशीद ने सरेंडर किया। फंडिंग मामले में मुलजिम है इंजीनियर रशीद। बारामूला से एमपी है मुलजिम इंजीनियर रशीद, जिनकी जमानत पर आज फैसला आना था, लेकिन फिलहाल अब इसे टाल दिया गया है और 19 नवंबर दी गई है अगली तारीख। तो आज दोपहर 12 बजे इंजीनियर रशीद ने सरेंडर किया और अब उनकी जमानत को लेकर, जो उनकी परमानेंट जमानत है, उसे लेकर फैसला 19 नवंबर को जब आएगा तो क्या राहत उन्हें मिलती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। आज तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने कौन सी चोरी के मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जेल में रिपोर्ट वापस कर रहे हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सरेंडर में और रिपोर्ट करने में फर्क करना सीख लीजिए। तो कोई बात नहीं, हम सच के लिए जेल में हैं। जब तक मर्जी तब तक रख लें। हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ भी मिलेगा। आज बेल भी हमारी लगी है, तो इंसाफ की लड़ाई में जो भी सख्तियां उठानी पड़ेंगी वो हम उठाएं। इंशाल्लाह हम भी बरी होंगे, सब बरी होंगे। हमने कुछ किया नहीं है, हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हम इंशाल्लाह इंसाफ होगा, देर से ही सही, कोई बात नहीं। वहीं इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दी पर मोदी सरकार से जवाब देने को भी कहा। से पूछ लीजिए उन्होंने क्या बात की, लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, 35A की बात की, 370 की बात की, कश्मीर मुद्दे की बात की। बस इतना पता चला कि वो आए, मोदी जी से मिले, उन्हें गुलदस्ते दिए, उनसे वापस ले लिए, अमित शाह जी से मिले। उमर साहब का फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों से बात की। वो सवालात आप अमित शाह जी से पूछे और मोदी जी से पूछे हमले क्या हो रहे हैं। फिर मुझे बताइए रियासत की बहाली का उससे क्या ताल्लुक है। ये कश्मीरियों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। रियासत की बहाली का मुद्दा, बाकी चीजें हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ 35A और 370 बहाल करें, बल्कि कश्मीर के कोर इशू पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि नॉर्मलसी पैदा हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में लाश पहुंचे, चाहे कोई फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं अमन और शांति हो, लेकिन उसका रास्ता बातचीत से होकर गुजरता है। जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर नहीं लाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक शांति शायद ख्वाब ही रहेगा।